हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिबीचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, मैंने कल एक वीडियो डाली है 16 मिनट की, जिसमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्लास 9th और 10th जितने भी स्टूडेंट इच्छा जताते हैं कि नहीं मुझे इस साल CHS के 9th और 11th के एंट्रेंस में सम्मिलित होना है, शामिल होना है, वहाँ एग्ज़ाम जाके देना है, वो वीडियो उनके लिए थी। उसमें मैंने बताया है कि आपको कितने नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, कट ऑफ कितना जाता है, किसे सब्जेक्ट से हमें ज़्यादा वेटेज मिलता है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या है, ये सब कुछ की जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। आप चाहो तो वहाँ जा करके देख सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहीं ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से दिया है, नहीं, बिल्कुल ये 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं इसी तरह से आप लोगों को 16, 17, 18, 19, 20, 21, लास्ट का 23 एंड उसके ऊपर यानी 2011 से मैं स्टार्ट करूंगा, या यू कह लो 2008 से ही स्टार्ट कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं क्योंकि अब नए पैटर्न के हिसाब से तो 2016 बेस्ड है, यहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको बुक बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत और निहायती ईजी है, लेकिन लगाने के लिए अगर हमारे पास थोड़ी सी जानकारी ना हो, थोड़ी सी चीज़ों की हमें समझ ना हो, तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। ध्यान से देखिए, कॉट @ इसने कुछ दिया है 7/8। ये क्वेश्चन है, मैंने बनाया नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप में से किसको लगता है कि अब मुझे बनाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर लगा करके पहले निकालेंगे हाइपोटेनस, देन उसके बाद 10 में रखेंगे। कौन ये प्रोसेस करने जाएगा? जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं वो यही करेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं अगर झट से लगा दूँ तो टेन थीटा कुछ और नहीं, 8/7 लिखा है। पूछोगे कैसे? एक छोटा सा ट्रिक हमें पता है कि कॉट थीटा कुछ और नहीं 1/tan थीटा तो होता है, पढ़ रखा है ना। तो जब अगर ये आपका इंटरचेंजेबल होगा तो टेन हो जाएगा 1/में कॉट, यानी कॉट की वैल्यू देखो 7/8 है, तो टेन 8/7 हो गया। बस अभी से वैल्यू क्या करना है, 8/7 का होल स्क्वायर कर लो। करोगे, देखो क्या मिलेगा आपको, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। बस आंसर मैच करा लो, 64/49, ऑप्शन 4 मैच हुआ। बहुत कठिन था क्या? बस एक छोटा सा ये जिसे पता है वो बिना पेन चलाए कर देगा, नहीं तो फिर आप निकालो ना, आपको तो समय दिया है 2 घंटा। वो क्लियर? आओ चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे। अब ध्यान देखिए इस पे, टेन थीटा या tan@1 है। अब इसके लिए आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप 0 से लेके 90 डिग्री तक वाले सारे वैल्यू याद कर लो, सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो के। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, ये दे दिया। अब मुझे बताओ tan@1 है, तो tan में किसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है? बस ये सोचो आप, tan में किसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है? तो पता चला सर tan@ है और ये 1 तो tan45 का होता है। जी बिल्कुल, आप सही पकड़ रहे हो, यानी थीटा की वैल्यू और कुछ नहीं है, ये 45 है। ये समझ में आया? दूसरे साइड साइन A = 1/√2। अब याद ध्यान से देखो तो ये भी तो A की वैल्यू 45 मिला हमें, मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल मिला। अब कॉस है, कॉस में 45 + 45 करके देख लो क्या मिल गया। ये कुछ और नहीं, ये cos 90 बता रहा है हमें, और हम लोग में से सबको पता है कि cos 90 की वैल्यू कुछ और नहीं कितनी होती है, 1 ना। देखो सब हाँ कह रहे हैं, 0 0 होती है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, मेरा नाम कैसे जानते हैं? नहीं नहीं, नाम नहीं जान रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 0 आंसर आया। देख लो आप लोग, आओ। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाया। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी भेज रखा है, आप वहाँ से लगभग 10 साल के पेपर वहाँ से ले सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं देना है आपको, केवल वहाँ जाकर ज्वाइन होना है और आपको मिल जाएगा वहाँ फाइल सेक्शन में। ये और कुछ नहीं, यही तो लिखा है, यही है ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम सेट किया है। ध्यान से देखिए, हो गया। अभी से करो, ये और कुछ आएगा क्या? ये √3 आएगा। और 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। हाँ नहीं बताओगे? 10 में √3 किसकी होती है? ए की वैल्यू 30 डिग्री। कितनी? 30 डिग्री आई कि नहीं? जी बिल्कुल आ गई। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 30 डिग्री आ गया तो ये जो बगल में क्वेश्चन दिया है, क्या उसको हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/में
√2 ना, 1/2, यानी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। माइनस कॉस में 30 डिग्री कितनी होती है? कॉस में 30 डिग्री 1/2 होती है। नहीं, कॉस में 30 डिग्री √3/2 यानी कि 3/4 होगा। यही होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। बताओ बताओ बताओ, सही जा रहे हैं? कॉस, ये अब वैल्यू, अच्छा देखो कितने लोग चल भी दिए मेरे साथ, क्या बात है। ये चेक करने का कितना अच्छा तरीका होता है, बस एक बार हाँ बोल दो, अरे 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 एकदम सही जा रहा है। बताओ, ध्यान से देखो, ये क्या और कुछ नहीं है, ए की वैल्यू 60 डिग्री आई है गधो। हम बोल दिए हाँ 30 डिग्री चल दी है, ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इसे पुट करना है, साइन ए कितना है? साइन ए, साइन 60, यानी कि साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3/4 होगा कि नहीं? कॉस में कितना है? कॉस में, कॉस ध्यान से देखो तो कॉस में 60 डिग्री कितना होता है? 1/4। कॉस में 60 डिग्री कितना होता है? 1/4। देखो कॉस में 60 डिग्री कितना होता है? 1/4। तो 1/4 जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे, ध्यान से देखिए क्या हो गया। ये आपको कुछ और दिख रहा है क्या? 2/4 दिखा, यानी आंसर आया 1/2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ मुझे अब। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी हमारा आंसर जो है ये आएगा, लेकिन इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन बम्प हो गया। आपको इसके +4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने? +4 मार्क्स। आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को जो कर दिया वो महाराणा प्रताप। कैसे मतलब, क्या हो गया? देखो इस क्वेश्चन को करो उसके पहले इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ दे रखा है कि ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो बराबर है और कम है 90 डिग्री से, यानी कि हम बराबर वाला केस लेके चलेंगे। और दूसरा ही दिया है कि ए ग्रेटर देन बी होगा, ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी आएगी, यानी अगर टोटल ऐड करने पे 90 आ रहा है तो ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 45 होगा तो ये 15 होगा। कुछ भी हो ए बड़ा होना चाहिए, एक ही डिग्री बड़ा हो लेकिन बड़ा होगा वो। क्लियर है? आइए देखते हैं। जैसे देखो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, साइन ए माइनस बी 1/2। अब जिन जिन व्यक्तियों को पता है कि क्या होता है, इसे हम देखो, जैसे इसमें है ए की वैल्यू जो है हमेशा बी से बड़ी होगी। ध्यान से देखो, जैसे अब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो मेरी नज़र में सबसे पहले इसकी वैल्यू पड़ेगी, यानी साइन ए माइनस बी की वैल्यू अगर 1/2 है तो यानी ये मुझे ये बता रहा है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको ये वैल्यू याद होगी, इजीली कर पाओगे। दूसरे साइड देखो, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है? तो 60 डिग्री की, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ जानते हो? मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन से साइन कैंसिल हो जा रहा है, सॉरी। ये बहुत इजी तरीका होता है। जैसे ध्यान से देखोगे, अब ये आपको कुछ एक्स वाई वाला इक्वेशन नहीं दिख रहा? जब मैं इसे ऐड करूंगा तो ये माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया, कट गया। यहाँ बचा 2a, और यहाँ हो गया 60 और 30 कितना? 90 हो गया। जी बिल्कुल, यानी a हमें मिल गया 45। क्लियर हुआ कि नहीं? अब a 45 मिल गया है, आप इसको किसी में पुट करके निकाल सकते हो, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। देखो ये सेटिस्फाई किया कि नहीं? 45 एंड 15 कितना होता है? 60। a प्लस बी की वैल्यू देखो, कहीं 60 दिया था, देखो 60 दिया, ये सेटिस्फाई हो गया। दूसरा a माइनस बी, यानी 45 में से 15 अगर हम डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 30 मिलेगा। देखो ये भी मिल, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? ये वाला। क्लियर हुआ? इजी था कि नहीं? बस मेन ये पॉइंट समझना था हमको, और ये बहुत इजी होता है। एक दो बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इजीली मिल भी जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये तो बहुत निहायत ही ईजी है यार, आप लोगों ने अभी अपने 10th के बुक में जस्ट अभी खत्म किया होगा। ये कौन सा मिरर है मुझे बताना जरा तो। दूसरा, ये कौन सा लेंस, ये भी बताना मुझे जरा तो। जी, ये इस पॉइंट पे P होता है, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे होता है हमारा C। पता है ना? इन दोनों में इसका क्या नाम है? आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और ये क्या है, इसे भी कमेंट में बताओगे। ध्यान से देखो, ये और कुछ नहीं है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या मिरर, जो भी है आप मुझे बताने वाले हो। ओके, यस, मैं कमेंट में आपका वेट करूंगा। ये बहुत ईजी है, इसे क्या बताऊं यार। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसमें से वेरिएबल रेजिस्टेंस को पहचानना है। ध्यान से देखो, हम लोग रेजिस्टेंस को जब ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा बना दिया, हो गया रेजिस्टेंस।
ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब आप 11th में या 12th में जाओगे, या बेसिकली कहूँ आप बीएससी में अगर फिजिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ोगे ना, तो आपको एक पूरा का पूरा ओम्स लॉ का डेरिवेशन ही मिल जाएगा। मींस एक्सपेरिमेंट मिलेगा आपको, वहाँ ड्राइव करना होगा और आप उसको टेबल पे कई सारे वैल्यूज निकालने पड़ते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब समझते हो ना, परिवर्तित करना, बदलने वाला। तो ध्यान से देखो, अगर रेजिस्टेंस हमारा बहुत लंबा चौड़ा है, यानी कि काफी ढेर सारा है, ये जो एरो दिखा रहा है ना, ये ऐसे मूव करता है, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी। तो ये जो मूवमेंट है यानी वेरी कर रहा है, और ये हमारा रेजिस्टेंस, तो यही हो जाता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी जब हम इसे किसी भी सर्किट में यूज करते हैं तो उसमें अपने इच्छा के अनुसार करंट के फ्लो को तेज या कम कर सकते हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट फ्लो तेज हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा वाला? ध्यान से देखो, तो ऑप्शन हमारा ये सही होने वाला है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये इमेज बहुत सी चीजें बता के है। ध्यान से देखो, ये केवल रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, ये आपको केवल ये बताने वाला है कि हाँ भाई साहब देखो ये मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये फोटो दिखाता है किसका? रेजिस्टेंस का। ये एडजेसेंट पॉइंट होता है, ठीक है, ये टैब्ड है, यहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सब कुछ देखो, ये टेम्परेचर वाला है, ये आपको टेम्परेचर बताता है। ये क्या है? ये एडजेसेंट है, ये टैब पे होता है। ये सब कुछ अलग रेजिस्टेंस के बारे में, ये रजिस्टर के बारे में ही, लेकिन हमारा जो आंसर है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। यहाँ 3 क्वेश्चन है, तीनों यूनिट्स के क्वेश्चन है, यानी कि हम लोगों को पढ़ते वक्त यूनिट पे प्रॉपर ध्यान देना होगा। देख रहे हो, 7 1 हाउस पावर है इक्वल्स टू कितना है, तो ये वैल्यू है, याद कर लो 746। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी आप पढ़ोगे तो लास्ट में मिलेगा टेस्ला, ठीक है, इसे भी पढ़ लो। ब्राउन इज मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मैं इसका एक लिस्ट दे दूंगा कि किस किस एलॉय में क्या मिलाने से, मतलब कौन कौन से मेटल को एक दूसरे से मिलाएंगे तो कौन सा एलॉय बनेगा। आप मुझे इसका जवाब देना किसमें, कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब ये मैंने हिंट दिया है, आप बताओगे कि कौन सा वाला होगा। बता दूं क्या? रो रहे हैं सब लोग, यही वाला है। चलो आगे बढ़े। अब देखो लास्ट है, लास्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक ऐसा ही यूनिट है। किन किन को रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन पता है? आप पता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, ऐसा कुछ पढ़ रखा है? जी बिल्कुल पढ़ रखा है। एल हमारा मीटर में होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल मीटर में होता है। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर में होता है? जी बिल्कुल होता है। तो अगर 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और ये रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? ओम। रेजिस्टेंस का कितना होता है पता है कि नहीं? रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ओम और ये मीटर मल्टीप्लाई में होगा, यानी ओम मीटर कहीं लिखा है तो हाँ ये ओम मीटर थर्ड वाले में लिखा, तो हमारा आंसर थर्ड हो गया। क्लियर हुआ? मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि 10th में आप जो बुक पढ़ रहे हो उसे इतने अच्छे से पढ़ो कि कहीं का नहीं छोड़े, मतलब उसको कहीं का ना छोड़ो और कुछ भी मत छोड़ो, दोनों में फर्क है। यानी इतने अच्छे से पढ़ लो कि कोई कुछ भी पूछे तो आप बताने में हिचकिचाओ मत, और इस तरह से पढ़ो कि इतना अच्छा आपको आ जाए कि अगर आप सामने वालों को बताओ क्या है यार, गजब चाट गए भाई साहब, ये वाला उसके मुंह से निकले। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आइज। सबसे पहली बात, जब हम रेटिना पे इमेज को ड्रॉ करते हुए देखते हैं ना, ऐसा कुछ सपोज करो आंख है, बहुत बढ़िया है मेरा वो है आर्ट, ये देखो आंखें निकल गई हैं, किसी ने बहुत गंदी नजर से देखा है, और यहीं पे कहीं हमारा होता है रेटिना। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आया इस पे टकराया, टकराने के बाद लास्ट में कहीं यहाँ बनता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो जिसमें वर्चुअल है उसको तो पहले काट दो, ये वर्चुअल वर्चुअल मर गया। अब बात करनी है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में, रियल और इरेक्ट होता है क्या, या फिर रियल और इन्वर्टेड होता है, क्या होता है? तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, रियल तो होता है, लेकिन रेटिना पे जो इमेज बनता है ना ऑलवेज उल्टा, मतलब हमेशा अपोजिट होता है। जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना उसका जस्ट अपोजिट इमेज हमारे रेटिना पे बनता है, लेकिन हमें साफ या सीधा क्यों दिखाई देता है? ऑप्टिकल नर्व्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं जब क्लास लूंगा तो इसे बताऊंगा, अभी ये आप हिंट रखो कि उल्टा इमेज बनता है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बार वापस से कह रहा हूँ, ये 2016 के आए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपने से कुछ ऐड ऑन नहीं करा है। आप देख सकते हो कि निहायती ईजी वाले कितने निहायती ईजी हैं। ये अभी ईजी सीरीज चल रही है, इसके बाद मॉडरेट आएगी एंड देन आपको टफ क्वेश्चन के भी दर्शन होंगे। टफ इन द सेंस का मतलब अगर आपने प्रॉपर मेहनत की है तो आपको अच्छे से उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हुई है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।